एक परिवार में माता पिता के साथ में 4 बेटे अपनी पत्नी बच्चों के सहित रहते थे। तो उनमें सबसे बड़ा बेटा जो था बस वही कमाता था। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि अजी सुनते हो, ऐसा करते हैं हम इस परिवार से अलग हो जाते हैं। आप ही कमाने वाले हो और सब तो बस बैठ के खाते हैं, क्यों ना हम अलग हो जाएं। तो आप ऐसा करो, पिताजी से बात करो। तो वह पत्नी की बातों में आकर के पिताजी के पास गया और कहा कि पिताजी, हम इस परिवार से न्यारे होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। पिताजी ने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं है, पर ऐसा करते हैं एक साथ हम एक यात्रा कर लेते हैं। सभी परिवारजन तैयार हुए और यात्रा के लिए निकल गए। जब वे यात्रा के लिए जा रहे थे तो एक जगह उन्होंने विश्राम लिया, और विश्राम जब लिया तो सबसे बड़े बेटे से कहा कि लो ये 25 रुपये और इसकी भोजन सामग्री लेकर आओ। तो वह बड़ा बेटा भोजन सामग्री के लिए गया। जब उसने विचार किया कि 25 रुपयों में क्या भोजन सामग्री आएगी, तो उसने क्या किया, उन 25 रुपये से साबुन की टिकिया खरीदी और उन्हें उसी आसपास के मोहल्ले में बेच दिया 35 रुपये में। तो वह भोजन सामग्री लेकर अपने परिवार के पास में आया और सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। फिर यात्रा शुरू की। इधर जब दूसरा विश्राम वह करने लगे तो अगले दिन दूसरे बेटे को भेजा है वही 25 रुपये देकर कि लो बेटा ये पैसे ले जाओ और भोजन सामग्री ले आओ ताकि सभी भोजन करें। तो वह दूसरा जो बेटा है वह था जुआरी, जुआ खेलता था, और वह जब भोजन सामग्री लेने के लिए जा रहा था तो उसने भी यही विचार किया कि 25 रुपये में कहाँ भोजन आ जाएगा। तो उसने वह 25 रुपये दाव पर लगाए और 50 रुपये उसने जीते। उन 50 रुपयों का वह भोजन लेकर के घर गया और अपने सभी परिवारजनों के साथ में बड़े प्रेम से भोजन किया। अब नंबर आया तीसरे बेटे का। अगले दिन तीसरे बेटे को भेजा है, क्योंकि वह अंधा था, अपनी पत्नी के साथ में वह जाता है। रास्ते में जब वे जा रहे थे तो उन्हें एक पत्थर की ठोकर लगी। उन्होंने विचारा कि ये पत्थर किसी और को और किसी को ठोकर ना लगे, तो वह उस पत्थर को हटा करके एक और रख रहे थे तो देखा एक असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा रखा है। उस घड़े को उन्होंने उठाया, बाजार में गए और कुछ भोजन सामग्री ली और बाकी जो असरफियाँ थीं उन्हें लेकर वह अपने परिवार के पास में आए। तो उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया और सभी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो हमारे परिवार में असरफियाँ आ गई, हम अमीर हो गए। तो इधर अब अगले दिन जब चौथे नंबर के बेटे का नंबर आया है तो उसको भी वही 25 रुपये दिए, और 25 रुपये दे कर के जब वह कहा कि जाओ बेटा तुम भी भोजन सामग्री लेकर आओ। अब वह था भगवान का भक्त। जब वह भोजन सामग्री लेने के लिए जा रहा था तो मार्ग में ही एक मंदिर पड़ा और मंदिर में चल रहा था सत्संग कीर्तन। वह उस सत्संग में चला गया और सत्संग और कीर्तन में वह इतना डूब गया कि वह भूल गया कि मुझे घर पर भोजन लेकर भी जाना है। इधर जैसे ही वह भूला है और भगवान के भजन में कीर्तन में खोया तो प्रभु को अब लगा कि मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी ही निंदा होगी, क्योंकि ये मेरे ही सत्संग में मेरे ही कीर्तन में डूबा हुआ है। तो भगवान ने उसी लड़के का रूप बनाया और गाड़ी में बहुत सी भोजन सामग्री रखी और उनके परिवार के पास पहुंच गया। बड़े प्रेम से सभी ने भोजन किया और नगर निवासियों को भी भोजन खिलाया। अब जब उसको सुध हुई तो वह दौड़ता हुआ कुछ भोजन सामग्री जो 25 रुपये उसके पास में थे लेकर गया और रोकर पिताजी से बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं एक सत्संग में बैठ गया था और मैं भूल गया कि मुझे भोजन सामग्री लेकर जानी है, आप सब भूखे होंगे। अब पिताजी ने कहा कि बेटा यहाँ तो सारा नगर भोजन करके चला गया, अभी तू ही तो आया था। तो अब पिताजी को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि भगवान ही उसके स्वरूप में आए थे। अब वह अपने आप को धन्य धन्य समझने लगे। अब पिताजी ने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारा भाग्य था 10 रुपये का और दूसरे बेटे का जो भाग्य था वह था 25 रुपये का, तीसरा असरफियों का और चौथा जो है वह तो भगवान को ही अपने बंधन में बांध लाया, अर्थात देव भी उसकी बदले की सेवा लेकर हमारे घर आ गए। तो बताओ सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? क्या अभी भी तुम अलग होना चाहते हो?
पिताजी के चरणों में वह नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना करने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आगे से कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे परिवार से अलग होना है। तब पिताजी ने कहा, बेटा पता नहीं कौन किसके भाग्य का खाता है, इसलिए कभी भी ये ना समझो कि हम परिवार को पाल रहे हैं। परिवार को पालने पोषने वाला एकमात्र प्रभु है, वही सब कुछ करने में समर्थ है। यदि हम ही ये सोचते रहें कि हमने परिवार को पाला है या हम परिवार को पाल रहे हैं तो ये गलत है। जो सामर्थ्य दी है वो प्रभु ने दी है, इसलिए ये वहम हमें नहीं पालना चाहिए कि हम परिवार को पाल रहे हैं। तो ऐसे हमेशा परिवार से जुड़कर रहें, अपने भाइयों से, अपने परिवार से कभी भी अलग ना हों, क्योंकि जब हम अलग होते हैं तो फिर ये परिवार बिखर जाता है, और जब हम इकट्ठे रहते हैं तो देव भी प्रसन्न रहते हैं। कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि हम परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। प्रभु ही सबको देने वाले हैं, प्रभु ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वो चाहें तो एक झटके में सब कुछ छीन सकते हैं, और वो चाहें तो एक झटके में सब कुछ दे भी सकते हैं। जय श्री कृष्ण।